पूतना नारी थी, नारी अबध्य मानी गई है। पूतना को देखकर भगवान सोचते हैं कि इसे मारना तो पड़ेगा ही। स्त्री की हत्या करते हुए उन्हें संकोच हो रहा था, सो उन्होंने आंख मूंद ली। सामने कोई पुरुष हो और वीरता दिखानी हो तो और बात है, किंतु किसी स्त्री को मारने में कौन सी वीरता है। तो एक महात्मा को वह कारण जचता नहीं है। वे कहते हैं कि पूतना नारी तो थी, किंतु वह राक्षसी थी। उसने कई बच्चों की हत्या की थी और यहाँ भी कन्हैया की हत्या के हेतु ही आई थी। भगवान ने आंखें मूंदने का कारण कुछ और ही है। भगवान के आंखें मूंदने का कारण कुछ और ही है। उनकी आंखों में वैराग्य है। उन्होंने सोचा कि यदि वे पूतना से आंख मिलाएंगे तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वह जान जाएगी कि यह तो ईश्वर हैं। मेरे ईश्वरत्व का उसे ज्ञान हो जाने पर मैं जो लीला करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाऊँगा। ऐश्वर्य का ज्ञान लीला में बाधा रूप है। यदि पूतना जान गई कि यह तो ईश्वर हैं तो वह दूध नहीं पिलाएगी। कृपा करते हुए भगवान यदि किसी से आंखें मिला दें तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। खुदा नज़र दे तो सब सूरत खुदा की है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यदि मैं पूतना पर दृष्टि करूँगा तो उसे ज्ञान हो जाएगा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं, काल के भी काल हैं। उसे ऐसा ज्ञान हो जाने पर मैं लीला नहीं कर पाऊँगा। यह मुझे सामान्य बालक ही मानकर मारने आई है, सो उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना ठीक नहीं है। इस तरह पूतना को अज्ञानी रहने देने के लिए ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। एक महात्मा कहते हैं कि यह कारण भी ठीक नहीं है। दृष्टि मिलन होते ही पूतना को ज्ञान हो जाने वाली बात ठीक नहीं है। दुर्योधन को ज्ञान हो पाया था क्या? पूतना विष लेकर आई तो लाला आंखें मूंद कर सोचने लगा, इस गोलोक में भेजा जाए या बैकुंठ में। आंखें मूंद कर सोचने लगे कि इसे गोलोक में भेजा जाए या बैकुंठ में। तो एक और महात्मा दूसरा कारण बताते हैं कि अपने किसी न किसी पुण्य के बिना कोई भी जीव ईश्वर के समीप आ नहीं सकता। भगवान आंखें मूंद कर यह देखने लगे कि इस पूतना ने किसी भी जन्म में कोई पुण्य किया भी है या नहीं। जिसके साथ बहुत प्रेम किया जाए वह संभव है किसी छोटे से कारण से बैर मोल ले ले। जिसके साथ बहुत प्रेम किया जाए वह संभव है किसी छोटे से कारण से बैर मोल ले ले। एक महात्मा बताते हैं कि कन्हैया सोच रहा था कि उसने जो माना था कि गोकुल के लोग उसे माखन मिश्री खिलाएंगे, किंतु यहाँ तो लोग माखन मिश्री खिलाने के बदले विष पिलाना चाहते हैं। और डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। तो दूसरे महात्मा पूछते हैं कि परमात्मा भी कभी डर सकते हैं क्या? कन्हैया ने सोचा कि विष पीने की शिव जी को आदत है, मुझे तो विष पसंद ही नहीं है। सो उसने आंखें बंद करके भगवान शंकर की प्रार्थना की, आप विष पीने को पधारें, मैं तो दूध ही पीऊँगा। भगवान शिव का ध्यान धरने के हेतु ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली थी। कन्हैया आंखें बंद करके शिव जी को याद करके विष पीने के लिए बुला रहा है। शिव तत्व का आवाहन कर रहा है। जब किसी देव को याद करना या बुलाना होता है तो आंखें बंद करके ही उसका ध्यान
करना पड़ता है। एक अन्य महात्मा कहते हैं कि मुझे यह कारण योग्य नहीं लगता। क्या कृष्ण भी इसको पचा नहीं सकते? वे तो काल के भी काल हैं। कृष्ण की आंखें बंद कर लेने का कारण और ही है। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है। महायोगी सूर्यमंडल को पार करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। कृष्ण पूतना को ब्रह्मलोक में भेजने जा रहे हैं। यह देखकर सूर्यचंद्र को अर्थात भगवान के नेत्रों को ठीक नहीं लगा। अपने कृष्ण को वह तो विषपान कराने आई है, तो फिर उसको ब्रह्म गति क्यों दी जाए? ऐसा सोचकर आंखों ने पलकें बंद कर लीं। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मी का उपयोग चाहे कर ले, उपभोग नहीं कर सकता। यदि वह उपभोग करने का प्रयास करेगा तो चांटा मिल जाएगा। अच्छाई तो इसी में है कि भगवान को सर्वोत्तम वस्तुएं अर्पित की जाएं। स्वयं खाने से संतोष नहीं मिलता, औरों को खिलाने पर ही संतोष मिलेगा। सूर्य चंद्र दोनों नेत्र सोच रहे हैं कि सर्वोत्तम वस्तु अर्पण करने की अपेक्षा यह पूतना तो विष लेकर आई है, यही अच्छा होगा कि उसे सद्गति न मिलने पाए। ऐसा सोचकर सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों ने अपने प्रवेश द्वार पलकें बंद किए। एक अन्य महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। भगवान सोच रहे थे कि जब इस विषदायिनी पूतना को मैं मुक्ति देने जा रहा हूँ तो मुझे माखन मिश्री खिलाने वाले ब्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा, क्योंकि मुक्ति से बढ़कर देने योग्य अन्य कोई वस्तु मेरे पास है ही नहीं। और इस प्रकार सोच में डूबे हुए भगवान ने आंखें मूंद ली। इस प्रकार ये महात्मा मानो दसम स्कंद में भगवान की लीला में पागल से हो गए हैं। जीव गोस्वामी जो कभी किसी राजा के दीवान थे, कृष्ण प्रेम में पागल होकर लंगोटी भर पहनकर फिरने लगे। सनातन गोस्वामी बंगाल के जमींदार थे। दसम स्कंद का श्रवण होने पर वे कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और ताड़पत्र की लंगोटी पहनकर लीला निकुंज में राधे कृष्ण करते हुए घूमने लगे। हमने देखा कि भगवान रामचंद्र ने भी सुपर्णखा से आंखें मिलाई नहीं थी। रामायण की सुपर्णखा और भागवत की पूतना एक ही है, दोनों वासना ही हैं। कन्हैया अब तो 6 दिन का ही हुआ है। राधा जी अभी आई नहीं है। राम जन्म में तो सीता जी साथ ही थीं, सो उनको देखा था, सुपर्णखा को उत्तर दिया था, किंतु इधर राधा जी तो अब तक आई नहीं है, सो किसको देखूं? पूतना आँखों के द्वारा ही मन में आती है। सुंदर विषयों को देखकर आंखें उनके पीछे भाग निकलती हैं। मन जानता है यह मेरा नहीं है, मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर भी पाप करता है। पूतना काम वासना पहले आंखों में आती है और फिर मन में उतर जाती है। पूतना ने यशोदा से कहा, मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी तो वह हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। यशोदा ने लाला को पालने से बाहर निकाला और पूतना की गोद में दे दिया। पूतना मासी उसे लाड़ प्यार करने लगी। कन्हैया तो जानता ही है कि वह लाड़ करने नहीं, मारने के लिए आई हुई है। पूतना ने यशोदा जी से कहा, तुम्हें घर में यदि कुछ काम काज करना है तो जा सकती हो। भोली यशोदा घर के काम में लग गई। इधर पूतना ने लाला को दूध पिलाना शुरू कर दिया। कन्हैया तो दोनों हाथों से स्तन को पकड़कर बलपूर्वक दूध पीने लगा।
कन्हैया को तो दूध के साथ साथ प्राण भी मानो पीना था। उतना व्याकुल हो गई, वह रो रो के कहने लगी, मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। सा मुंच मुंचाल मीति प्रभाविश वीणो। कन्हैया ने कहा, पुतना मासी, मेरी माता ने तो पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं। मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं। मैं आज तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा उद्धार ही करूँगा। भगवान ही की मार में भी प्यार ही है। परम आश्चर्य हुआ है। पूतना ने दो बार मुझे छोड़ दे कहा, मानो वह इहलोक और परलोक में से अपने आप को छुड़ाकर गोलोक धाम में ले जाने की प्रार्थना कर रही थी। वह अहंता और ममता में से छुड़ाकर कृतार्थ करने को कह रही थी। उतना व्याकुल हो गई, अतः स्वरूपानुसंधान नहीं रहा। उसने राक्षसी रूप धारण किया। वह आकाश मार्ग से कृष्ण को उड़ा ले चली और कंस के बगीचे में एक वृक्ष पर कन्हैया ने पुतना को गिरा दिया। वह वृक्ष पर गिरी तो और भी कई वृक्ष टूट पड़े। पुतना और वृक्षों के गिरने से एक बड़ा धमाका हुआ। अविद्या के कारण षड्विकार उत्पन्न होते हैं। राक्षसी के वक्ष स्थल पर कन्हैया विराजमान था। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई। यशोदा को कोसने लगी, हमने कितनी मिन्नतें मानी थी, तब कहीं तुम्हें पुत्र हुआ और तुम्हें तो इसकी कोई कदर कीमत हो नहीं रही है। यशोदा ने गोपियों का उलाहना सुनकर आंखें नीची कर लीं। उन्होंने कहा, यह मेरा पहला ही बालक है। मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है, सो भूल हो जाती है। अब आपका कहना मानूंगी। गोपियों ने कहा, किसी अनजानी पराई स्त्री को अपना बालक कभी मत न देना चाहिए। होना था सो हो गया। अब हम घर लौटें और कन्हैया की नज़र उतारें। लाला को गायें बड़ी प्यारी हैं। एक गंगी नाम की गाय तो लाला की झांकी पाए बिना कभी पानी तक पीती नहीं थी, घास भी नहीं खाती थी। जब गोपाल उसे मनाते हुए थक जाते थे तो यशोदा के पास जाते थे और कहते थे, माताजी, गौशाला में कन्हैया को ले जाना है। लाला के दर्शन होने के बाद गंगी घास खा लेती है और पानी भी पी लेती है। अनशन उपवास करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जगता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन पा नहीं सके तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन पा नहीं सके तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। उनको हजारों वर्ष की तपस्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। सो उन्होंने सोचा कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। गोपियां लाला को लेकर गौशाला में आईं और गंगी की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। मेरे लाला को यदि किसी की नज़र लगी हो तो इस गंगी की पूंछ में चली जाए। गोपियां तो मानो प्रेम की ध्वजा है। अपने कन्हैया को यदि कुछ होना है तो वह उसे नहीं, हम ही को हो जाए। इनका प्रेम विशुद्ध है। लाला को राक्षसी का स्पर्श हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। कहीं कुछ अनिष्ट हो गया होता तो इस बार तो हमारा लाला बच गया। अब लाला को स्नान करा लें, बाल कृष्ण को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ हो न जाए। ऐसा सोचकर गोपियों ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया। भागवत में लिखा है, गोमूत्रेण स्नान यत्वा। बाजारी साबुन से नहीं, गोमूत्र से स्नान कराया गया। जीवन को सादगीपूर्ण बनाओ।
गौमूत्र का पान करने से और उसके स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गौमूत्र का पान करने से और उससे स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गौमूत्र बड़ा गुणकारी है, यह अनुभव सिद्ध बात है। गौमूत्र का पान करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है। गौमूत्र को महीन कपड़े से 108 बार छानकर पीने से मन का मैल दूर होता है। गौमूत्र को महीन कपड़े से 108 बार छानकर पीने से मन का मैल दूर होता है, मन के पाप दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है। यह प्रयोग 6 मास तक किया जाए। गौमूत्र पान के इस प्रयोग से स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। गौमूत्र में दिव्य शक्ति है, वह स्वभाव को सुधारता है, वह बुद्धि को भी निरोगी करता है। गौ का गोबर त्वचा पर मले जाने पर शरीर की अनावश्यक गर्मी को खींच लेता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। जब तक मनुष्य का स्वभाव सुधर नहीं पाएगा तब तक वह ज्ञान मार्ग का या भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएगा। आजकल तो जीवन ही ऐसा हो गया है कि मनुष्य का समय, संपत्ति और शक्ति फैशन व्यसन में ही खर्च हो जाती है। व्यसन और फैशन में ही अपनी सारी शक्ति का व्यय करता रहता है। वह ज्ञान और भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। कन्हैया को पहले गोमूत्र से और फिर उष्ण जल से नहलाया गया। वो तो बड़े मजे में था। ऋषि रूपा गोपियाँ कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थीं। एक गोपी कहती है, आहा कितनी सुंदर है आंखें हमारे लाला की। तो दूसरी ने कहा, इसके केश भी बड़े सुंदर हैं। तीसरी ने कहा, आली इसके चरण कमल तो देख कितने सुंदर हैं। सारी गोपियाँ बाल कृष्ण के एक एक अंग के सौंदर्य का पान करने लगी। ये ऋषि रूपा गोपियाँ तो वेद शास्त्र संपन्न थीं। वे स्तुत करने लगी, कन्हैया आज तेरे भगवान मंगलमय चरणों की, यज्ञ पुरुष तेरी जंघा की, अच्युत भगवान तेरी कटी की, भगवान हयग्रीव तेरे पेट की, भगवान केशव तेरे हृदय की, ईश भगवान तेरे वक्षस्थल की, सूर्य तेरे कंठ की, भगवान विष्णु तेरी भुजा की, भगवान वामन तेरे मुखारबिंदु की और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करें। कन्हैया आज भगवान तेरे मंगलमय चरणों की, यज्ञ पुरुष तेरे जंघा की, अच्युत भगवान तेरी कटी की, भगवान हयग्रीव तेरे पेट की, भगवान केशव तेरे हृदय की, ईश भगवान तेरे वक्षस्थल की, सूर्य तेरे कंठ की, भगवान विष्णु तेरी भुजा की, भगवान वामन तेरे मुखारबिंद की और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करें। मेरा कन्हैया जब खेलता हो तब भगवान गोविंद सोया हो, तब भगवान माधव चलता फिरता हो, तब भगवान वैकुंठ और बैठा हो, तब लक्ष्मीपति रक्षा करें। 6ठे अध्याय के 22 से 29 श्लोकों में बाल रक्षा स्तोत्र है। गोपियाँ वैसे तो जानती ही नहीं थी जिस भगवान की वे प्रार्थना कर रही हैं वो तो यह कन्हैया ही है। गोपियाँ अंत में कहती हैं, भगवान नारायण का नाम मेरे बाल कृष्ण की सर्वदा रक्षा करे। गोपियाँ बाल कृष्ण को थपथपाती हुई प्रार्थना कर रही हैं। वे यशोदा से कहती हैं, इसे दूध पिलाओ। यदि यह ठीक तरह से दूध पिएगा तो हम मानेंगे कि अब वह डर नहीं रहा है। बाल कृष्ण स्तनपान करने लगे तो गोपियाँ आनंदित हो गई। चतुर्दशी के दिन शाम को नंद बाबा मथुरा में गोकुल वापस आए। इसी दिन पुतना का अग्नि संस्कार भी किया गया। जब योगी को श्री कृष्ण के स्वरूप की कल्पना करते हुए प्राण त्याग करने से मुक्ति मिलती है, तब उनके साक्षात दर्शन करने वाले को सद्गति की प्राप्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। विषदायिनी पूतना को भी अपनी माता की ही भांति उन्होंने सद्गति दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। यह पूतना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। ईश्वर 6 गुण वाले हैं। उन्होंने षट दोषों वाली पूतना को छठे दिन ही मारा। पूतना के दोष हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। भगवान के 6 सद्गुण हैं ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। भगवान के प्रत्येक सद्गुण की अपने हृदय में उतारने वाला व्यक्ति दोष रहित हो जाता है। भगवान का नाम तो चिन्मय धाम है। चिन्मय धाम में प्रवेश करना है। इस चिन्मय धाम में प्रवेश कैसे किया जा सकता है। जब वासना का नाश होता है तभी चिन्मय धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। इंद्रियों को श्री कृष्ण की लीला में नहला दो। इंद्रियों को परमात्मा के सम्मुख करो। गोपियाँ इंद्रियों से मुझे निहार सकें, सुन सकें, मन में रख सकें, इसी हेतु से यह गोकुल लीला रची गई है। भागवत में इस पूतना चरित्र के सिवाय और कोई बाल लीला की फलश्रुति बताई नहीं गई है। इसका अर्थ यह है कि मात्र इस एक अज्ञान काम वासना को पहचाना जाए तो भी कुछ कम नहीं है। अज्ञान दूर होने पर श्री गोविंद से प्रीति हो जाती है। गोविंदे लभते रतिम। यह पूतना मोक्ष तो भगवान की अद्भुत बाल लीला है। इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण मनन करने वाले को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस चरित्र के चिंतन की आज्ञा दी गई है। यशोदा बुद्धि और नंद जीव, बुद्धि और जीव दोनों ही यदि कृष्ण के साथ रहें तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। बाल लीलाओं की एक रहस्यमय बात यह है कि नंद और यशोदा, जीव और बुद्धि जब जब गोकुल से दूर होते थे कोई न कोई संकट आ ही जाता था। इसका अर्थ यही हुआ कि जब भी जीव ईश्वर से दूर जाता है दुखी हो जाता है। यशोदा अर्थात बुद्धि जब श्री कृष्ण के परे हो जाती है और नंद अर्थात जीव जब भी श्री कृष्ण को भूल जाता है, राक्षस आ धमकते हैं। शरीर और इंद्रियों को व्यवहारिक कार्य तो करना ही है, किंतु बुद्धि यशोदा श्री कृष्ण से दूर होनी नहीं चाहिए। वह पूतना कौन थी? राजा बलि और रानी विंध्यावली की पुत्री का नाम था रत्नमाला। राजा बलि और रानी विंध्यावली की पुत्री का नाम था रत्नमाला। जब वामन जी बलिराजा के यज्ञ में भिक्षा मांगने आए थे तब उनके स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में स्नेह उमड़ आया था और उसके मन में आया था कि कितना अच्छा होता अगर इस बालक को मैं पुत्र रूप में पा सकती। मैं उसे वहपान कराकर उसका लालन पालन करके धन्य हो जाती। वामन के तेजस्वी स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ आया था, किंतु उन्होंने उसके पिता की जो अवदशा की उसे देखकर शत्रु भाव की भी उमड़ आया था और उसके मन में वामन जी को मारने की भी इच्छा हो गई थी। अब ये वात्सल्य भाव और शत्रु भाव दोनों को लेकर रत्नमाला पुनर्जन्म में पूतना बनकर आई। श्री कृष्ण की लीला निरोध लीला है। जिसके मन का निरोध होता है उसे मुक्ति मिलती है। जब तक मन में वासना और विरोध होगा तब तक निरोध हो नहीं पाएगा। जब तक किसी भी वस्तु में सूक्ष्म वासना भी रह गई होगी मन का निरोध नहीं होगा और फलतः मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने
जब सक्टासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। कृष्ण के दर्शन किए बिना गोपियों को चैन नहीं आता था। वे प्रातःकाल ही कन्हैया का दर्शन करने आ जाती थी। यशोदा जी के पास बड़े सवेरे गोपियां आ गईं तो उन्होंने कहा, अरे बावरी सखियां, क्या मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता है? वह तो सोया हुआ है। इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम सब? उसे देखना हो तो देख लो, किंतु हाँ, वहाँ जोरों से बातें मत करना, नहीं तो वह जग जाएगा। गोपियाँ कन्हैया को देखकर आत्म आनंद विभोर हो गई। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है। एक ने कहा, लाला के केश कैसे घने सांवले हैं। दूसरे ने कहा, उनकी उंगलियां कैसी कोमल हैं। तो एक गोपी ने कहा, लाला के चरण ऐसे कोमल हैं, पखारने का मन होता है। एक गोपी लाला की आंखों की बात करने लगी तो दूसरी अधरोष्ठ की लालिमा की। ये बातें गोपियां नहीं, भक्ति कर रही थी। गोपियां तो भक्ति मार्ग की आचार्य हैं। भक्ति किस तरह की जाए वह गोपियों ने ही दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना ही भक्ति है। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना ही भक्ति है। स्वरूपा शक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। भगवान का स्वरूप चित्त हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जम जाता है तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप से आसक्ति नहीं हो पाती तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुरी के मधुर वादन से कानों को आकर्षित कर लिया था। गोपियाँ कृष्ण की ही बातें करती थी, कथा सुनती थी। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो जाता है। जब यादवों का विनाश हुआ था तब कृष्ण की आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। परमात्मा को घर में पधारने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण तो उत्सव प्रिय हैं। उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में देहभास तक भुला देना चाहिए। इस दिन अपनी आँखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर 2 बूंद आंसू भी न गिर सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ ही होगा। उत्सव के दिन विद्वान, वेद ज्ञाता, सच्चरित ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को ही नहीं, गरीबों को भी भोजन दो। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना। स्वयं भी भोगोपभोग करते रहने के बदले जरूरत वालों को भी कुछ न कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो। उत का अर्थ है ईश्वर और सव का अर्थ है प्राकट्य। तो उत्सव का अर्थ हुआ ईश्वर का प्राकट्य। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्राकट्य होता है, उत्सव ही है। उत्सव मात्र लूली जीव के लाड़ प्यार के लिए नहीं, परमात्मा के साथ एक होने के लिए किया जाए। ईश्वर उत्सव तो प्रभु के साथ तल्लीन होने के लिए
मनाना है। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा, यह तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है उन्हीं की आज मैं पूजा करूँगी। यशोदा ऐसा नहीं कहती है कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या? प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या? नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आंखें झुकाकर दान दिया जाए। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा ही का वास है, ऐसा समझकर दान दो। इसी कारण से तो यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात करती है। सहायता करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है। दोनों में भावात्मक अंतर है। कन्हैया के प्राकट्य के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गई थी, तो उस दिन गोपियों ने कहा था, आज तो हमें कुछ लेना नहीं, कन्हैया को देना चाहिए। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था। जहाँ लेने की इच्छा होती है वहाँ मोह होता है, और जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ प्रेम। यशोदा कहती है, आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रण दिया। नंद जी ने भी कहा, बिना संकोच दे दो। जब से कन्हैया घर में आया है, खबर तक नहीं होती है कि घर में कौन लक्ष्मी रख जाता है। जब से कन्हैया घर में आया है, खबर तक नहीं होती कि घर में कौन लक्ष्मी रख जाता है। लक्ष्मी जी तब चली जाती हैं जब मनुष्य उनका दुरुपयोग करने लगता है। जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब मनुष्य अनुकूल होता है, भाग्योदय होता है। ऐसे समय बड़े प्रेम से दान करना, निसंकोच देते रहो। जो भी दोगे वह दुगना होकर वापस आएगा, और जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी सब कुछ चला जाएगा। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे और उन्हें वन में भटकना पड़ा था। तो साधारण मनुष्य की तो क्या चर्चा ही कैसे करें। नल राजा को भी कभी सब कुछ गंवा देना पड़ा था। जो भी मिले सत्कर्मों में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था, सो यशोदा जी दिल लगाकर दान करने लगी। पीताम्बर, साड़ी और आभूषण का ढेर लुटा दिया। यशोदा ने सोचा, कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह दान दे सकूंगी। अगर वह जाग रहा हो तो मुझे उसे गोद में लेकर बैठे रहना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे सोच रही थी, यदि कन्हैया जागता ही हो तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी भी आशा करते हैं कि वह दूसरों का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर लीं, किंतु वह अंदर से तो जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है। इसी कारण से तो उनका एक नाम नटवर भी है। माता को दिखा रहा है कि वह सो गया है। कृष्ण के जागने और सोने के विषय में
शांकर भाष्य में कहा गया है। वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय है, किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है, किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अमुक शहर आ गया, किंतु हम सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि न तो कोई शहर आता है न कोई शहर जाता है। गाड़ी ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वे तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद रूप होती है। क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कर्तृत्व का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है वह क्रिया है, और जिसके साथ कर्तृत्व का अभिमान नहीं है तथा अन्य को सुखी करने की इच्छा है वह लीला है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया है, और जो ईश्वर जो कुछ करते हैं वह सब लीला है।